गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग रस्तोगी क्लासेस। आज से मैं आपके लिए क्लास 12 का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें मैंने पहले फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन लिया है और ये इसकी समरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन ये समरी वास्तव में समरी केवल समरी नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी वाले थे मैंने उन सबको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स expected for that day। मीन्स जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें फ्रेंड्स की जो फीलिंग है वो कैसी होती है। स्टार्टिंग में वो स्कूल जा रहा होता है लेकिन वास्तव में उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मिस्टर हैमल हु वाज हिज टीचर, उन्होंने एक चैप्टर दिया था। कौन सा चैप्टर था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट चैप्टर? पार्टिसिपल्स। इट वॉज द टॉपिक ऑफ ग्रामर। उस पर उन्होंने उसको कुछ लर्न करने के लिए दिया था। उसको वो चैप्टर अच्छे से नहीं मीन्स उसको समझ में नहीं आया और आज मिस्टर हैमल उसको सुनने वाले थे, तो इसलिए उसका वहाँ स्कूल जाने का मन नहीं था। वो अपने आसपास देखता है, उसको वो एटमोस्फेयर ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसके बाद फिर भी वो स्कूल जाने की कोशिश करता है कि मुझे स्कूल जाना ही है। जब वो स्कूल जाने लगता है तो वहां देखता है कि कुछ उसको स्कूल के पास बहुत ज्यादा रश दिखाई देता है, तो वो सोचता है कि पता नहीं क्या रीजन है, इतना रश क्यों है। लेकिन अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, क्योंकि वो सोचते सोचते लेट हो जाता है और जब वो अपने स्कूल के पास पहुंचता है तो उसको स्कूल में एक बहुत साइलेंस सी फील होती है। यूजुअली जब वो जाता था तो तब क्या होता था, थोड़ा सा बच्चों की आवाजें आती थी, डेस्क की आवाजें, बच्चों की चिल्ड्रन साउंड। कौन सी? चिल्ड्रन साउंड ऑफ रिपीटिंग चैप्टर्स। जो वो चैप्टर्स रिपीट करते थे उसकी साउंड आती रहती थी। लेकिन आज क्या था? आज वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस थी। वो सोच रहा था कि पूरी क्लास बिजी होगी, सर जो है वो सुन रहे होंगे, बच्चे लर्न कर रहे होंगे, तो मैं चुपके से जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो स्कूल में एक बहुत ज्यादा उसको साइलेंस नजर आती है, जिसकी वजह से उसको क्लास में एंटर करने से पहले सर उसको देखते हैं और उसको परमिशन लेनी पड़ती है। एटमोस्फियर ऑफ स्कूल क्लास। क्लास का एटमोस्फियर कैसा था? पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर थी, ठीक। और उसको सबसे ज्यादा सरप्राइज क्या था? मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर हिम। मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट उसके लिए क्या था कि जो हमेशा उसकी क्लासेस में लास्ट बेंचेस होती थी। कौन सी बेंचेस? लास्ट बेंचेस। हमेशा वो कैसी होती थी? एम्प्टी होती थी। और आज वो कैसी थी? फुल थी। किससे थी फुल? जो वहां के ओल्ड विलेजर्स थे, ओल्ड पीपल थे, वहां पर वो लोग बैठे हुए थे। उसको ये देख करके बहुत सरप्राइज होता है। तभी मिस्टर हैमल कहते हैं मिस्टर हैमल्स एड्रेसिंग द क्लास। मिस्टर हैमल जो है वो क्लास के लिए एड्रेस करते हैं कि आज से हमारा क्या है, ये आज का हमारा लास्ट लेसन है, तुम भी आओ बच्चे। फ्रेंड्स को कहते हैं कि हम बस स्टार्ट ही करने वाले थे और आज ये जो हमारी क्लास का चैप्टर है, जो लेसन है, वो लास्ट लेसन है। क्यों है? क्योंकि उसका एक रीजन है। ये जो लास्ट लेसन है उसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है? कल से सभी स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन। जो लैंग्वेज उनकी है वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। उसके लिए जर्मन टीचर भी आएगा। तो आज हमारी लैंग्वेज का लास्ट डे है। अब धीरे धीरे फ्रेंड्स को समझ में आता है कि आज जो मैंने नोटिस बोर्ड के पास
इतना रश देखा था, उसका रीजन क्या था? नोटिस बोर्ड न्यूज, वहां पर इतनी भीड़ क्यों थी? मोस्टली 2 ईयर से वो एटमोस्फेयर ऐसा ही था। 2 ईयर से वहां पर क्या चल रहा था? कोई ना कोई न्यूज होती थी जिसको जर्मन पीपल वहां पर लिख देते थे। वो न्यूज क्या थी? या तो जो वॉर में जो सोल्जर्स को कैप्टिव किया जाता था उनके बारे में होती थी। कोई भी आपकी न्यू न्यूज आ रही है तो वो वहां पर उसको पेस्ट करते थे। या अभी जैसे न्यू सबसे लेटेस्ट न्यूज क्या थी कि कल से जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है वो वहां पर बंद हो जाएगी। कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज उनको पढ़नी पड़ेगी। रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज, इससे जो आपके क्वेश्चन है, व्हाट वाज एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रेंच फॉर दैट डे? उस दिन की जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको डांट पड़ेगी, ठीक, उसको टीचर्स जो है उसके स्कोल्ड करेंगे? ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है। अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, जब वो स्कूल जाता है तो उसको वहां के एटमोस्फेयर में क्या अनयूजुअल लगता है? एक इससे क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि एटमोस्फियर ऑफ द क्लास, क्लास का एटमोस्फियर कैसा था? एक क्वेश्चन ये है कि मिस्टर हैमल जो है क्लास को एड्रेस करते हैं और वो उस एड्रेस में क्या कहते हैं, तभी हैमल को समझ में आता है। इसी से यहाँ से ही उसको पता चलता है कि जो हमारा नोटिस बोर्ड है बाहर जो लगा हुआ है उस पर कौन सी न्यूज पेस्ट थी। तो आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, मिस्टर हैमल कन्फेशन। मिस्टर हैमल के कन्फेशन में क्या है? वो फ्रेंच से पढ़ने के लिए बोलते हैं, फ्रेंच पढ़ता है, उसको वो सोचता है कि आज मैं अपना चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट लेटर बोलता है तभी वो रुक जाता है। तो मिस्टर हैमल यहाँ पर कन्फेस करते हैं कि बेटा हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, और वो कल करते हुए कभी भी वो कल नहीं आती है। क्या कहना चाहते हैं वो? कि तुमने अपना चैप्टर्स कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ये सोच करके कि हम इस चैप्टर को कल करेंगे। इसके साथ ही वो उसके पेरेंट्स के लिए भी बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स ने, फ्रेंच के पेरेंट्स ने या बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने भी कभी अपने बच्चों को ये मोटिवेट नहीं किया कि तुम्हें ये लैंग्वेज पढ़नी है। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि फ्रेंच जो है बड़ा होकर के किसी भी फैक्ट्री में काम करने लगे, ताकि अर्निंग का एक हमें मीडियम मिल जाए। और उसके बाद फिर वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि मैंने भी शायद तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसके वो 2 रीजन बताते हैं कि क्या, एक तो मैं कभी भी वाटरिंग के लिए बच्चों को भेज देता था, दूसरा मुझे भी फिश पकड़ने का शौक था, कैचिंग फिश, तो मैं उसके लिए भी तुम्हारी कभी भी छुट्टियां कर देता था। ये 2 रीजन वो अपने लिए बताते हैं। पेरेंट्स का रीजन क्या बताते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि फ्रेंड जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करे और अर्निंग का एक मीडियम उनको मिल जाए। चैप्टर बच्चों का क्या फॉल्ट बताते हैं कि कभी भी बच्चों ने उन चैप्टर्स को सीरियस नहीं लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स की जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? कि वो जो बुक्स उसको एक बर्डन के रूप में लगती थी, जो बैग वो मॉर्निंग में लेकर के आया था वो उसको एक बर्डन लग रहा था, लेकिन आज वो क्या है, बर्डन की जगह एक फ्रेंड उसको लगती हैं। वो सारे चैप्टर्स जो वो नहीं पढ़ पाया उसके लिए उसको रिपेंटेंस है, चैप्टर्स के लिए उसको क्या है, रिपेंटेंस है कि काश मैंने वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होते। और जब उसको मिस्टर हैमल लास्ट चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो उसको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाता है। लास्ट चैप्टर, लास्ट लेसन उसको क्लियरली समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर हैमल्स लास्ट एड्रेसिंग।
लास्ट चैप्टर जब मिस्टर हेमल ने पढ़ाया, उन्होंने वर्क दिया, तो सारे बच्चे और जो पीछे बैठे हुए ओल्ड पीपल थे वो सब उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो जो वर्क देते हैं साथ में वो भी बहुत अच्छे से करती हैं। मैं उस समय क्लास में बहुत ज्यादा साइलेंस थी, छोटे बड़े और पीपल सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस समय केवल किसकी आवाज आती थी? केवल पेन की आवाज आ रही थी लिखने की, और बाकी कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो ऊपर उनकी जो सिस्टर है, यहाँ पे सिस्टर का एक डिस्क्रिप्शन है। क्या सिस्टर का डिस्क्रिप्शन है कि उनकी सिस्टर के ऊपर पैकिंग करने की आवाज आ रही थी, जब वहां पर क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। कि वो क्या कर रही थी? सिस्टर वाज पैकिंग। वाई? उनकी सिस्टर पैकिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें वो कंट्री छोड़ करके जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि नेक्स्ट डे से वहां पर जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी और वहां पर न्यू टीचर आने वाला था। यहीं पर हमें पता चलता है कि मिस्टर हेमल जो है वो कितने सालों से वहां पर पढ़ा रहे थे? 40 ईयर्स से। तो जब सब लोग लिखने में बिजी थे, वो उस समय उस क्लासरूम की एक एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? ताकि वो ऐसा, उनको देख करके ऐसा लग रहा था, जब हम फ्रेंच की नजर उन पर पड़ती है, कि वो हर एक चीज को अपनी आईज में कैप्टिव करना चाहते हैं, कि ताकि मैं इन मेमोरीज को यहाँ से लेकर के जा सकूं। उसके बाद वो कुछ बोलने के लिए उठते हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ही कुडंट स्पीक। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पर बाय लिखते हैं और पूरी क्लास को एक साइन मिल जाता है कि क्लास ओवर हो चुकी है, अब हमें जाना चाहिए। तो हमने ये 8 पॉइंट्स देखे। इन 8 पॉइंट्स में आपके एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस कवर होते हैं। इस वीडियो को एक बार सुनिए, देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।